अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे हिंदुस्तान भर में जो है यौम आज़ादी का दिन जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी या जश्न आज़ादी जो है पूरे हिंदुस्तान भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले, यूं तो हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपसे बताता चलूं, हर मज़हब का त्यौहार जो है वो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक रवायत है कि यहाँ पर कुछ ऐसे त्योहारों की तरह कुछ दिनों को मनाया जाता है जो त्योहारों से भी बढ़कर जोश और खरोश और जज्बा लोगों में पाया जाता है। इसमें से सबसे पहला दिन जो है वो इंडिपेंडेंस डे के तौर पर 15 अगस्त के दिन जो है वो मनाया जाता है। ये 15 अगस्त 1947 का दिन इसलिए अहम और मशहूर है क्योंकि 100 साल अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश जो है वो आजाद हुआ है, जिसमें हजारों और लाखों की तादाद में हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां जो है वो हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए बेलूस कुर्बानियां जो है वो पेश की हैं, जिसके नतीजे में भारत को 100 साल की गुलामी के बाद आजादी अंग्रेजों से हासिल की। और फिर ये 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है। आपको बताते चले, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम लोगों ने मिलकर कुर्बानियां दी हैं, जिससे भारत देश जो है अंग्रेजों की 100 साल गुलामी से आजाद हुआ है, जिसके नतीजे में आज ये दिन जो है हमें देखना नसीब हुआ। 15 अगस्त का दिन पूरे हिंदुस्तान भर के लोग जो हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग इसे बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं कि उनके गौरवों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को ये दिन जो है बड़ी ही मुसीबतों और कठिनाइयों के बाद, जलियों वाले बाग के कत्लेआम जैसे कई खूनी मारकायों के बाद यहाँ देखने को मिला। और ये नसीब जो जम्मू का हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिला, यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने हजारों को किस्म की कुर्बानियां देने के बाद जो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ, इसी की याद में जो है 15 अगस्त का दिन ये तहरीक आजादी के उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने बिना किसी फायदे या नुकसान के हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी, खूनरेज मारकायां हुई और अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम जो है वो हिंदुस्तानियों ने किया है। बिना किसी महज़्ज़ब व मिल्लत के 15 अगस्त का दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में बेलूस मोहब्बत और मेहनत से मनाया जाता है। आज के दिन की बात करते चले, जैसे कि पिछले एक महीने से इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां पूरे हिंदुस्तान भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर तैयारियां जो है मुकम्मल की थी। मुख्तलिफ तरीकों से टाउन्स को, सिटीज को और सड़कों को रंगरलियों से सजाया गया था और उस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों को, गवर्नमेंट बिल्डिंग को रंगारंग तिरंगों की झलकारियों के साथ रंगाया गया था, उन्हें सजाया गया था। स्टेडियम्स को, स्कूल के ग्राउंड्स को, मुख्तलिफ पंचायतों को जो है रंगों से सजाया तो गया था। लेकिन 15 अगस्त 2024 की सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जो है वो कुदरत की तरफ से ऐसी बारिश का नज़ुल हुआ जो अब्र रहमत बनकर एक 15 अगस्त 1947 की याद में जिस तरह से लोगों ने तैयारियां की थी, एक और खुशी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर और खसूसन चिनाब वैली के लोगों को देखने को मिली। अब्र रहमत बनकर बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर के खित्ता चिनाब के अंदर देखने को मिली। इस सिलसिले में बारिश की परवाह किए बगैर लोग अपने घरों से निकले, बच्चे अपने घरों से निकले, स्टेडियम्स का रुख किया, स्कूल के ग्राउंड्स का रुख किया, मैदानों का रुख करके इस भारतवर्ष के इस 15 अगस्त के दिन को जो है पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और कई रंगारंग प्रोग्राम्स के साथ लोगों के दिलों को बहलाने की पूरी कोशिश की गई। आपको बताते चले, इस हिंदुस्तान, इस भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए मुख्तलिफ तरीके के लोगों ने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजों के साथ जंगें लड़ी और फिर यहाँ हिंदुस्तान से भगाने का काम जो है वो इन हिंदुस्तानियों ने किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज यहाँ से तो चले गए, लेकिन इस भारत के 3 टुकड़े करके यहां से वापस चले गए। एक को पाकिस्तान बना दिया गया और एक को हिंदुस्तान बना दिया गया। फिर 1971 के दिन एक और
टुकड़ा पाकिस्तान में से अलग निकलकर बांग्लादेश बन गया, जिसको एक भारत वर्ष को जिसके जो एक हुआ करता था उसके इस वक्त 3 टुकड़े हो गए। 14 अगस्त 1947 का दिन पाकिस्तान की तहरीक आजादी का दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के लिए मनाया जाता है। और इस तरह से 1971 में बांग्लादेश को जो है वो आजादी मिली। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही एक टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से आजादी हासिल कर दी। अब जो एक हिंदुस्तान एक भारत हुआ करता था, अब उसके 3 टुकड़े बना दिए गए हैं। ये तमाम तर अंग्रेजों और यहूदियों की निम्न जुमला साजिश और चालाकी और मक्कारियों का नतीजा था। एक हिंदुस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त के दिन पर तमाम हिंदुस्तानियों को जो है वो और दिल की उम्मीद गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको बताते चले, मिली आजादी जिससे वो शख्स मुसलमान ही था, दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो शख्स मुसलमान ही था। आज कहते हैं ये लोग के दहशतगर्द हैं मुसलमान, शुरू की जिसने जंगे आजादी वो टिप्पू सुल्तान मुसलमान ही था। जहां लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, जहां लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, किया तहमीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने ये तराना हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने तराना हिंद वो शख्स अल्लामा इकबाल मुसलमान ही था। यूना व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। जहां हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बेलूस मेहनत और कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान को ये त्यौहार की शक्ल में जो है 15 अगस्त 1947 का दिन देखने को मिला। एक और त्यौहार जो है भारतवर्ष में मनाया जाता है जिसे रिपब्लिक डे कहा जाता है। रिपब्लिक डे भी एक त्यौहार की तरह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों की अगर बात की जाए, जहां पर ईद उल फितर और ईद उल अजहा का दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा होली और दिवाली हमारे हिंदू भाई जो है पूरे जोश और जज्बे के साथ हिंदू और मुसलमान मिलकर मनाते हैं। इस तरह से रिपब्लिक डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी पूरे भारतवर्ष में जो है पूरे अदब व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस सिलसिले में कश्मीर के बख्शी स्टेडियम से लेके MM स्टेडियम जम्मू हो या डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, किश्तवाड़ का चौगान हो या पुंछ राजौरी का के स्टेडियम्स हो या कश्मीर कपवाड़ा का या अनंतनाग के स्टेडियम्स हो, हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर और जम्मू कश्मीर यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जिस तरह से इस इवेंट को जो है खुशउस्लूबी से इंजाम दिया है, सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है उन्हें मुकम्मल कर दिया गया था। और मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बच्चों के, लड़कों के, स्कूल्स के प्रोग्राम जो है वो रंग रलियां जो है देखने को मिली। लेकिन इस सिलसिले में आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए थे। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी 15 अगस्त के इस त्यौहार को बड़ी ही खुशनुबी के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आप देखते रहें JK और UNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।